ये दे रखा है एक इंक्लाइन प्लेन, बढ़िया बात है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री 45 डिग्री। यहां दे रखा है एक ब्लॉक है हमारे पास में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये तो दे दिया हमें कौन ए, और ये दे दिया हमें कौन बी। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना, म्यू इक्वल्स टू दे रखा है म्यू के ही इक्वल है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के इक्वल है, बढ़िया बात है। द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फॉर ए, द बी विल नॉट स्लिप। अब ये कह रहा है ए मैक्स बराबर क्या हो सो दैट बी जो है वो ए पे स्लिप ना करे। क्वेश्चन को अपन समझ पा रहे हैं। ये कह रहा है ए के एक्सेलरेशन की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि बी और ए जो है ये आपस में स्लिप ना करे, यानी इनके कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन ना हो। क्वेश्चन समझ में आ गया हमें। ये स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन और एनएलएम तीनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, क्लब कर दिया। जब तुम इसको आगे की ओर खींचोगे तो इस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा, जो स्यूडो फोर्स काम करेगा, वो कैसे होगा, पीछे की ओर। यदि इसका मास एमओ हो तो एमए काम करेगा कैसे, पीछे की ओर। एमजी काम करेगा कैसे, नीचे की ओर। नॉर्मल काम करेगा कैसे, बाहर की ओर। अब सुनो ध्यान से, क्या ऑप्शंस जो इसके लिए दे रखे हैं सुन लो, काम आएंगे हमारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें क्या, हमें दे रखा है म्यूजी के इक्वल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें जी इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन कितना, 1 माइनस म्यू। तीसरा ऑप्शन दे रखा है जी बाई म्यू, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें कितना, जी इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन कितना, 1 प्लस म्यू के इक्वल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे ए मैक्स को बताएगा ताकि ये जो ब्लॉक बी है ये ए पे स्लिप ना करे। क्वेश्चन पकड़ में आ गया हमें। अब जो फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं हमें इसको कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आएगा कितना, mg cos ऑफ थीटा, और यहाँ आएगा कितना, mg sin ऑफ थीटा, यानी mg बाई रूट 2। फिर बात करते हैं ma के बारे में। तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, ये 45, तो पक्का ये 45। ये कितना हो गया, ma बाई रूट 2, और ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में फिर ma बाई रूट 2। तो नॉर्मल कितना हो गया, हमें पता है फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे, घर्षण बल के जो क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हम जिसकी वैल्यू पता करेंगे वो होगा कौन, वो होगा हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल n इक्वल्स टू कितना, n इक्वल्स टू आएगा mg प्लस ma अपॉन कितना हो गया, रूट 2। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। f लिमिटिंग पे बात करें कितना हो गया, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू mg प्लस ma अपॉन कितना हो गया हमारे पास में, रूट 2। ये आ गया हमारे पास f लिमिटिंग यानी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। अब सुनो क्या, जब तुम इसको खींचोगे तो ऊपर की ओर स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बढ़िया बात है। तो नीचे की ओर एक तो काम करेगा कौन, mg बाई रूट 2। दूसरा जो फोर्स नीचे की ओर काम करेगा वो होगा हमारा fl, f लिमिटिंग, क्योंकि ये रोक के रखना चाहता है। फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा और हमेशा मोशन या फिर प्रोबेबल मोशन का अपोजिशन करेगा, विरोध करेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे mg बाई रूट 2 प्लस f लिमिटिंग इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए ma बाई रूट 2 के। यहाँ वैल्यू पुट करके जब अपन सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो a के लिए पॉसिबल वैल्यू आएगी, a इक्वल्स टू आएगा g इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन कितना, 1 माइनस म्यू के इक्वल। इट विल एक्सप्रेस टू एक्सेलरेशन, ये त्वरण को बता रहा होगा, इतने त्वरण से चलेगा तो हमारी बात बन जाएगी।